आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया के अंदर कई चीज़ों की निशानदेही फरमाई। हमारे माशरे के अंदर जो खराबियाँ हैं, हमारे माशरे के अंदर जो बर्बादियाँ हैं, उनका तज़किरा फरमाया। और यासीन अख्तर मिसबाही साहब ने हिंदुस्तान से एक किताब छापी है, अगर आपके पास फुर्सत हो तो उसको लेके पढ़िएगा, आला हज़रत और रद्द बिदआत। उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बिदआत का कैसे रद्द किया है। आपसे पूछा गया कि ये जो तीजे और 40वें का खाना है ये आम आदमी खा सकता है? आपने फरमाया कि तामुल मय्यति युमीतुल क़ल्ब, फरमाया कि ये खालिसतन फकीर का हक है, इसको गनी नहीं खा सकता है। फरमाया कि आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेरे अपने मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है, अमीर गरीब गनी फकीर सब खा रहे होते हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं? हज़रत न्याज की नीयत फरमा ले। मेरे ख्याल से आला हज़रत को न्याज की नीयत करनी नहीं आती थी, आज हमें न्याज की नीयत करनी आ रही है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को न्याज की नीयत करनी नहीं आ रही थी। उन्होंने ये ज़ाबिता लिख दिया कि तामुल मय्यति युमीतुल क़ल्ब, आगे लिख देते ब्रैकेट के अंदर कि हाँ न्याज की नीयत कर लो तो फिर तामुल मय्यति युमीतुल क़ल्ब नहीं होगा, फिर तुम्हारा कल्ब ये तीजे और 40वें के खाने खा खा के तुम्हारा दिल रोशन हो रहा होगा। तो खालिसतन फकीर का हक था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर ये जो मज़ार कब्र पर हाजिरी देते, मज़ार पर हाजिरी देते, और मज़ार और कब्र के ऊपर अगरबत्तियां और मोमबत्तियां, फरमाया नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो कब्र वाले को आग देने के मुतरादिफ है। आज कराची से लेकर खैबर तक और हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर देखें आप, कि कब्रों के ऊपर अगरबत्तियां जला रहे, कब्रों के ऊपर। शब बारात में देखें, अब कब्रों के ऊपर जाकर अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जला रहे, फरमाया ये तो कब्र वाले को आग देने के मुतरादिफ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर ये जो कब्र पर चादर डाली जाती है, ये चादर क्यों डाली जाती है, क्या ये डालना जायज है? आपने फरमाया कि हाँ, कब्र पर चादर का बदलना, चादर डालना बिल्कुल जायज है, कि दूसरी कब्रों से अल्लाह के नेक बंदे की कब्र मुमताज हो जाएगी। अगली बात सुनिएगा, आपने फरमाया कि लेकिन जब तक एक चादर बोसीदा ना हो जाए, एक चादर पुरानी ना हो जाए, उस वक्त तक दूसरी चादर नहीं बदलनी है। हम तो बरेलवी है ना, हम तो मज़ारात को मानने वाले हैं ना। हमारे अपने घर का हाल देखें आप, अब्दुल्ला शाह गाजी को देखें, दाता साहब को देखें, ख्वाजा साहब को देखें, कि लोग बगैर कपड़ों के बच्चे नंगे घूम रहे हैं, उनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। और हमारे इन सारे मज़ारात पर अगर आप डेली का हिसाब लगाएं तो लाखों नहीं करोड़ों की चादरें बदल रही होती। सर्कल चादरों का धंधा, वही बाजार में गई वही वापस आ गई, वही बाजार में गई वो, इसको हमने बरेलवियत का नाम दिया हुआ है, इसको हमने बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का नाम दिया हुआ है, इसको हमने सुन्नियत का नाम दिया हुआ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, जिनको अपना इमाम मानते हैं, जिनका कल उर्स बना रहे होंगे, लंगर रज़वी खा रहे होंगे, वो कहते हैं कि जब तक एक चादर पुरानी हो जाए ना हो जाए उस वक्त तक चादर ना बदले। हम कहते ना हुजूर ना ना ना, हमने तो वही करना है जो हमारा मन है। कितनी बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी है, सुनियो हमारे लिए, हमारा हाल क्या होता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर उलमा और मशाइख को ज़िबा किया जा रहा है। शाम के अंदर देखे, इराक के अंदर देखे, लीबिया के अंदर देखे, हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं और हम उन्हीं खुराफात के अंदर लगे हुए, उन्हीं बिदआत के अंदर लगे हुए, जिनसे हमारा इमाम मना करके गया है कि ये खुराफात बिदआत नहीं होने चाहिए, ये खिलाफ शरा है। हमने गले लगा के रखा, बल्कि आप तकरीर करें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर मज़ार पर हाजिरी देते हैं, कैसी हाजिरी होनी चाहिए? फरमाया कि फासले पर खड़े हो जाएं, फातिहा पढ़े, मज़ार वाले को इशारे सवाब करें और दुआ करें। कहा हुजूर ये जो मज़ारों के इर्द गिर्द लोग तवाफ कर रहे हैं, फरमाया तवाफ बिल्कुल हराम है। फरमाया कि अगर कोई सजदाए ताज़ीमी करता है, खुदा नहीं मानता है, अदबन सजदा करता है, आपने फरमाया कि अगर सजदा इबादत करेगा वो तो काफिर है, और अगर सजदा ताज़ीमी करता है तो हराम 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 नाजायज। अर्ज़ की हुजूर ना सजदा ताबुदी ना सजदा ताज़ीमी, मोहब्बत से बोसा ले रहा है, चूम रहा है। आपने फरमाया कि आहमत ये है कि कब्र का बोसा भी ना लिया जाए। ये मैं घर की तालीमात नहीं, अपने इमाम की तालीमात बता रहा हूँ, सुनियो सुनो। लेकिन आज देखें हमारे मज़ारात के ऊपर, आज दुनिया हमें गालियां दे रही है, दुनिया हमें ये कह रही है कि हम शायद यहाँ महराब मिंबर से लोगों को ये सबक सिखा रहे कि जाके कब्रों को चूमो। मैं फेडलबेरिया के अंदर एक मज़ार पर और उस पर खिताब करने के लिए गया हूँ। मैंने वहाँ मज़ार के खिताब में ये कहा कि आवत यह है कि कब्र का बोसा भी न लिया जाए। फारिग हुए मज़ार से हम दुआ करने गए, मुतवल्ली भी साथ गया।
میں نام نہیں لیتا ہوں، بہت سارے ناراض ہو جائیں گے، مرید ان کے سارے، مرید تو مرید ہوتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ علامہ صاحب پیروں کے خلاف نہ بولے، پیر تو کانا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں ساڈا پیر ہے جناب، کانا ہے کی ہویا، پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف، بڑا مسئلہ بن جائے گا، سنیت ڈوب جائے گی۔ ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے، سنیت برباد ہو رہی ہے، سنیت تباہ ہو رہی ہے، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے ان جاہل پیروں نے، اور ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ مول صاحب ان پیروں کے خلاف نہ بولا کریں آپ، یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ بڑی قوت والے ہیں، ان کے بڑے مرید ہیں۔ وہاں پر بازار پر ہم حاضر دینے کے خطاب کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ طور پر بالکل جھک کر سجدے کی حالت میں جا کر اس کو چوما، یعنی وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہاں کے، تمہاری تقریر شقریر گئی سب ادھر، ہم جو کریں گے ہماری مرضی دی، شریعت ہماری نعوذ باللہ من ذالک، شریعت ہماری لونڈی ہے، ہم جس طرح چاہیں گے۔ آج سنیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اے مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو سبق دیا ہے کہ ان بدعات، ان خرافات اور ان چیزوں سے بچا جائے۔ آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں، جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں، خدارہ میں نوجوانوں سے کہوں گا، نکل کر کردار ادا کرو، نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے۔ ان جاہل پیروں سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضور نجیب میاں صاحب تشریف لائے مارار شریف سے، مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو آپ۔ میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کر رہا ہوں، میں گدی نشین ہوں، میں ایک پیر ہوں، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بحمداللہ تعالیٰ وہ اجاگر کر رہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ چادروں کے دھندے پیری مریدی نہیں ہے، یہ مرد و عورت کا اختلاط، یہ قبروں کے بوسے، یہ قبروں کے طواف، یہ موم بتیاں، یہ اگربتیاں، یہ میتوں کے کھانے، یہ سنیت نہیں ہے۔ اس نے سنیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔